Okay, so welcome students in this video series. So in our previous video, we have seen some numerical problems based on concept of speed and velocity. Okay, so in this video, we are going to see the concept of acceleration. Okay, so rate of change of velocity during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with the time. अगर हम straight line motion को consider करें, तो अगर हम uniform motion की बात करेंगे तो जो velocity है या फिर जो speed है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए ना, एक फिक्स टाइम इंटरवल में वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर वो चेंज हो जाएगी तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रह जाएगा, उसकी यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी में चेंज है वो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी बदलेगी नहीं, और बदलेगी नहीं तभी वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। ठीक है ना, ओके। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तब क्या होता है कि वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी जो है वो समय के साथ बदलती है। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। तो रास्ते के अलग अलग पॉइंट पे और अलग अलग टाइम इंटरवल में उसकी जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा ना होना, ठीक है, असमान। Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर हम किसी टाइम इंटरवल के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड देखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीरो आ जाए। ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज होंगी। ठीक है, so can we now express the change in velocity of an object? तो क्या हम चेंज इन वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं या चेंज इन स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो चेंज इन वेलोसिटी को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो क्वांटिटी क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि क्या हम चेंज को भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, हमने एक अलग से क्या बनाई, क्वांटिटी बनाई, जिसको क्या नाम दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया। तो बाय डेफिनेशन यहीं से उसकी डेफिनेशन बन रही है, एक्सेलरेशन क्या है, व्हिच इज द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम के लिए, यूनिट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज होता है वही क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वो केवल और केवल वेलोसिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, स्पीड से नहीं। तो इसकी डेफिनेशन में कहीं भी स्पीड मेंशन नहीं हुई, क्या मेंशन होगा, वेलोसिटी। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, so we can express mathematically as acceleration is equal to change in velocity divided by time taken. So change in velocity divided by time taken. Okay, so if the velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t, तो अगर ये मान के चले हैं कि इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की u है और फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की v है ना भाई। इनिशियल और फाइनल की सिचुएशन कब आएगी वेलोसिटी में, जब वेलोसिटी बीच में कहीं पर क्या हो, चेंज हो, तभी तो चेंज होगी ना, तभी तो बदलेगी, नहीं तो वही रहेगी, है ना। तो अगर हम ये मान के चले कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है तो पहले कुछ रही होगी और बाद में कुछ हो जाएगी। तो जो पहले थी उसको हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी, उसका नाम दिया हमने u, ठीक है, और जो बाद में हो जाएगी उसको हमने बोला क्या, फाइनल वेलोसिटी, और उसको क्या मान दिया, v। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है और इन दोनों के चेंज होने में, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी होने में जितना टाइम लगता है, अगर हम उसको मेजर कर लें और उसको नाम दें t, तो एक्सेलरेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज होने का मतलब कितना बदली, तो बाद में कितना हो गई माइनस पहले कितना थी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन गिवन है वो a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v माइनस यू बाई टी। तो अगर हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, या अगर u को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u, अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो प्लस u और प्लस ए टी।
तो ये रिलेशन अपने को ध्यान में रखनी है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी आगे जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करेंगे तो। लेकिन अभी के लिए जब यहाँ पे हम फार्मूला देख रहे हैं एक्सेलरेशन का, तो ये चीज यहाँ पर समझ लेते हैं। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। ओके, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसी मोशन जहां पर एक्सेलरेशन हो, मतलब जहां पर स्पीड बढ़े। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी में होता है ना, हमारी बाइक में होता है एक्सेलरेटर, हम ऐसे एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ने लगती है ना, पहले 0 पर होते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ते बहुत तेज हो जाती है। तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। लेकिन और भी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने होंगे, आप डेली यूज में देखते होंगे कि स्पीड पहले ज्यादा रही हो, वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन ब्रेक लगा दिया हम, अभी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, क्या इसमें स्पीड बढ़ रही है, नहीं, इसमें तो वेलोसिटी या स्पीड जो है वो घट रही है, वो तो कम हो रही है ना। तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं डिसेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं, डिसेलरेटेड मोशन। भाई अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी इधर ही मिल रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है ना, और स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, और कम होगी तो फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब सिचुएशन कैसी है, ब्रेक जैसी है ना। ओके, सो द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of. The SI unit of acceleration is meter per second square. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of object is said to be uniform. Okay, तो अगर इस सिचुएशन की बात करें कि जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, और एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लेते हैं, तो 1 सेकंड के टाइम इंटरवल यहाँ पर, 1 सेकंड के टाइम इंटरवल यहाँ पर, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल यहाँ पर, ठीक है ना, और 1 सेकंड का टाइम इंटरवल। तो अगर इस 4 टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज हो रहा है, ठीक है ना, प्लस पॉजिटिव चेंज है, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पर थी वेलोसिटी, अभी 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई ना, तो कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो गया, कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो, कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी में चेंज है वो भी क्या है, फिक्स है। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो चेंज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, एक जैसा चेंज है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यही यूनिफॉर्म ना होता, एक जैसा ना होता, मतलब कि अगर सेम टाइम इंटरवल के लिए, जैसे यहाँ पर 1 सेकंड के लिए यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड से ये डायरेक्टली बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड हो जाती, ठीक है। अगले 1 सेकंड के लिए ये 5 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाता, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता। तो यहाँ पर चेंज कितने का आया, 1 मीटर पर सेकंड का। यहाँ पर चेंज कितने का आया, 2 मीटर पर सेकंड का। तो सेम टाइम इंटरवल के लिए जो चेंजिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि सेम टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी में जो चेंज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सेम हो। 1 सेकंड के लिए अगर यहाँ पर जितना हो, किसी भी 1 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए उतना ही होना चाहिए, ठीक है।